2.4 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो पहले हम उठाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर चूँकि ये है तो आप लोगों ने पहले स्टेप में मैं इधर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो क्या करना है, पहले स्टेप में लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, जो कि है इज़ इक्वल टू 1। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आप लोगों ने इस साइड को इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू ये वाली साइड आप लोगों ने इधर लिख लेनी है। उसके बाद वाला जो स्टेप है वो इधर यहीं पे कर रहा हूँ। तो पहले इन ब्रैकेट्स को अपनी जगह पे लिख रहा हूँ। इस फर्स्ट ब्रैकेट को मैंने इधर लिख दिया। तो उसके बाद क्या है कि ये x पावर a है, ये x पावर b है, यानी दोनों के बेसिस जो हैं वो सेम हैं। तो जब बेसिस सेम है तो इन दोनों को मैं एक सिंगल x लिख सकता हूँ और ऊपर वाला पावर जो है अपनी जगह पे रहेगा, नीचे वाला ऊपर शिफ्ट होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये प्लस बी जो कि होल पावर की सूरत में ये अपनी जगह पे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई इसके बाद जो है एक सेकंड ब्रैकेट जो है इसको लिखूँ। ये बेसिस अगेन सेम है तो इस बेस को एज अ कॉमन एक लिख सकते हैं और ऊपर वाले से नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे। ये जो है एक्सपोनेंशियल लॉज के अंदर हमने पढ़ा है और फिर उसके ऊपर एज अ होल पावर b प्लस सी पढ़ा है। उसके बाद मल्टीप्लाइड है और फिर x डिवाइडेड बाई x है, तो इसका भी होल पावर c प्लस a है और यहाँ पे x और x दोनों को एक लिखेंगे और c माइनस a हो जाएगा। ये बन गया c माइनस a। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने इससे पहले ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं उनके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि दो पावर्स एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम क्या करते हैं, इधर x पावर ये a माइनस बी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी के साथ और फिर अगेन ये x है और इसका पावर b माइनस सी बी प्लस सी से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, b माइनस सी बी प्लस सी। उसके बाद ये वाला x है, ये मल्टीप्लाइड साइन है और ये x है, तो ये x है और ये c माइनस ए सी प्लस ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी इंटू ये एक प्रॉपर्टी है a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है और ये b माइनस सी ये b प्लस सी है तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा और ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। तो अब हम इनके ऊपर जो है पावर्स को मल्टीप्लाई करके फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑलरेडी फार्मूला है तो ये हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये वाला x b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी पहले वाला पहले आ गया, दूसरे वाला दूसरे नंबर पे आ गया। फिर से मल्टीप्लाइड साइन है, उसके बाद जो है फिर ये वाला x है c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पावर्स जो हैं इनको हम ऐड कैसे करें। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे इज़ इक्वल टू, ये जो है पावर्स डिफरेंट हैं लेकिन बेसिस सेम हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसको हम एज अ सिंगल बेस एक बेस लिख सकते हैं और जितने भी पावर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ ये और ये ऐड हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सारे के सारे आपस में इसके साथ ये और ये दोनों ऐड हो गए।
तो ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, तो ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गए। और ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि +1 और -1 जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आंसर आता है 0। अब चूंकि सारे ए के साथ कैंसिल हो गया, एक 0 आ गया, बी के साथ कैंसिल हो गया, सी के साथ, यानी सब का जो है रिज़ल्ट हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू x पावर 0। और हम जानते हैं कि जिस भी चीज़ के ऊपर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो वो हमेशा इज़ इक्वल टू 1 के बराबर ही आएगा, जो कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है। तो हम लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इसके बराबर था, इसके बराबर था, और ये लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम लिखते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ आप लोग लेके हैंस प्रूव्ड। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3।